नमस्कार। आज खबर है स्टार्टअप कंपनियों से, जहां 100 स्टार्टअप कंपनियां जो हैं भारत में यूनिकॉर्न हो गई हैं। ये देखिए, इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का ट्वीट है। इंडिया हिट्स अ सेंचुरी इन स्टाइल, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप बिकम कंट्री 100th यूनिकॉर्न, इंडिया बराबर आइडिया प्लस इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट। पीयूष गोयल जी का ये ट्वीट है जिन्होंने बताया है कि बेंगलुरु का एक कंपनी है जो 100वां यूनिकॉर्न है, जो इंडिया अपने स्टाइल में जो है 100 यूनिकॉर्न कंपनी शामिल कर चुका है। ये देखिए, एक INC42 का जो है वो इंडेक्स है, जिसमें बताया गया है कि साल 2016 में टोटल भारत में 13 कंपनियां जो थी वो यूनिकॉर्न हुई थी। साल 2017 में 1 कंपनियां यूनिकॉर्न हुई थी। साल 2018 में 10 कंपनियां यूनिकॉर्न हुई थी। साल 2019 में 7 कंपनियां यूनिकॉर्न हुई थी। साल 2020 में 11 कंपनियां हुई थी। ये जो था ट्रेंड था साल 2020 तक। साल 2021 में जो है वो टोटल 44 कंपनियां यूनिकॉर्न हो गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुका है, वो यूनिकॉर्न कंपनियां हो जाती हैं। साल 2022 में टोटल 14 कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न हुई। ये लेटेस्ट डेटा है, 1 मई 2022 का ये डेटा है जो INC42 द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें आपने देखा कि कितनी कितनी कंपनियां जो है कितने कितने साल में यूनिकॉर्न बनी। यहाँ पर ये देखिए, एक ट्वीट है, व्हाट एन इनक्रेडिबल माइलस्टोन, फर्स्ट इंडिया यूनिकॉर्न वाज 2011। साल 2011 में भारत में पहली कंपनी जो थी वो यूनिकॉर्न बनी थी। हेयर वी आर 11th ईयर लेटर वेलकमिंग द 100th यूनिकॉर्न कंपनी, ट्वीटेड रंजन आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिक्वोई कैपिटल लिमिटेड। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सिक्वोई कैपिटल लिमिटेड का, जिन्होंने ट्वीट किया है। आज 11 साल बाद, साल 2011 में एक कंपनी जो थी वो भारत में यूनिकॉर्न बनी थी, और पूरे 11 साल बाद 100 कंपनी जो है भारत में यूनिकॉर्न हो चुकी है। ये एक भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मात्र 11 साल में भारत जो अचीवमेंट हासिल किया है वो अचीवमेंट बड़े बड़े देश भी हासिल नहीं कर पाते। ये देखिए, ये INC42 का ही इंडियन 100 यूनिकॉर्न कंपनी का ये लिस्ट है। ये कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न में शामिल हो चुकी हैं। ये टोटल कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न में शामिल हो चुकी हैं। स्टार्टअप स्नैच देखिए, इकोनॉमिक चेक का ये डाटा है जिसमें स्टार्टअप स्नैच रिकॉर्ड फंडिंग इन जनवरी। साल 2020 की बात करें तो $1 बिलियन जो है स्टार्टअप रेज हुआ था, स्टार्टअप फंड जो रेज किया गया था। साल 2021 में 0.6 बिलियन। साल 2021 में कोरोना था, जिसके कारण साल 2021 में सबसे कम फंड रेजिंग हुआ था, लेकिन वही साल 2022 में $3.5 बिलियन जो है वो फंड रेज किया गया। ये देखिए, ये है INC42 का ही एक डेटा, जिसमें पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि द स्टेट ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न एंड सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न का मतलब होता है जो सुन टू बी यूनिकॉर्न, जो कंपनियां बहुत जल्द यूनिकॉर्न हो जाएगी उनको सूनिकॉर्न कहा जाता है। यानी $1 बिलियन क्लब में वो भी जल्दी शामिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिसका कंबाइंड वैल्यूएशन $333 बिलियन है। $333 बिलियन इसका 100 कंपनियों का कंबाइंड वैल्यूएशन है। टोटल फंड जो रेज किया गया वो $90 बिलियन है। टॉप सेक्टर की बात करें तो 23 ई कॉमर्स कंपनियां हैं, 21 फिनटेक कंपनियां हैं, 19 इंटरप्राइज टेक कंपनियां हैं। टॉप सिटीज़ की बात करें तो वो बेंगलोर से 39 कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न हुई, मुंबई से 32 कंपनियां यूनिकॉर्न हुई, और दिल्ली NCR से 16 कंपनियां यूनिकॉर्न हुई। 3.8 लाख जॉब क्रिएटेड हुई इन यूनिकॉर्न कंपनियां से। 326 कंपनी एक्वायर बाय यूनिकॉर्न, 326 कंपनी को जो है वो यूनिकॉर्न कंपनियां एक्वायर कर ली। जैसे बाइजू ने आकाश को खरीद लिया, कई कंपनियां वैसे ही कई कंपनियों को खरीद चुकी है। यहाँ पे बात करें सूनिकॉर्न की तो उसमें भी 100 कंपनी है जो सूनिकॉर्न है, जिसके 36 बिलियन कंबाइंड वैल्यूएशन है। $15 बिलियन जो टोटल फंडिंग रेज किया गया है सूनिकॉर्न कंपनी द्वारा, जिसमें 31 फिनटेक कंपनी है, 16 ई कॉमर्स कंपनी है, 12 इंटरप्राइज टेक कंपनी है। टॉप सिटीज़ की बात करें तो वही बेंगलोर से 43 कंपनियां जो है वो सूनिकॉर्न में है, 22 कंपनियां मुंबई से हैं जो सूनिकॉर्न में है, जो सून टू बी यूनिकॉर्न
यानी बहुत जल्द वो यूनिकॉर्न $1 बिलियन कंपनी में शामिल हो जाएगी, उसे सोनिकॉर्न कहते हैं। याद रखिए, यूनिकॉर्न जो $1 बिलियन कंपनी में शामिल हो चुकी है, सोनिकॉर्न उसे कहते हैं जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन बहुत जल्द हो जाएगी, उसे सोनिकॉर्न कहा जाता है। दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों याद रखिएगा। यूनिकॉर्न $1 बिलियन क्लब को यूनिकॉर्न कहा जाता है, सोनिकॉर्न सून टू बी यूनिकॉर्न को कहा जाता है। यहाँ पे आपने देखा 16 कंपनियां जो है वो दिल्ली एनसीआर की हैं जो सोनिकॉर्न में सम्मिलित है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है जहां पर उन्होंने बताया कि लगभग 75 महीने पहले हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में हमारी गिनती कहीं भी नहीं थी। आज हम यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है स्टार्टअप कंपनियों को लेकर। आज हमारा पूरे दुनिया में जो है स्टार्टअप के मामले में तीसरा पोजीशन है, याद रखिए तीसरा पोजीशन है। अब स्टार्टअप कंपनियों की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टार्टअप कंपनी जो है वो इनमोबी है, हेडक्वार्टर जिसका बेंगलोर है, कर्नाटका, इंडिया। कंपनी है एडवर्टाइजिंग की और डिजिटल मीडिया की। फाउंडर हैं अभय सिंघल, अमित गुप्ता, मोहित सक्सेना, नवीन तिवारी, पीयूष शाह। साल 2007 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। इन्वेस्टर इसके हैं लाइट बॉक्स वेंचर, सॉफ्ट बैंक ग्रुप, केलिन पेरकिंस इसके इन्वेस्टर हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका है इन मोबाइल प्लस और मोबाइल मार्केटिंग करते हैं। वैल्यूएशन जिस कंपनी के है वो 12 बिलियन, अप्रैल 2021 के अनुसार इसकी टोटल वैल्यूएशन $12 बिलियन है। फ्लिपकार्ट से तो आप परिचित ही हो गए। फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप कंपनी थी कभी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में है। इंडस्ट्री इसका ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस। फाउंडर इसका बिन्नी बंसल और सचिन बंसल है। साल 2007 में इस कंपनी को बनाया गया था। इन्वेस्टर इसके जो है वो वॉलमार्ट है, टेंसेंट है, सॉफ्ट बैंक है एंड और भी इसके इन्वेस्टर है। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस है। डेट्स ऑफर ओवर 150 मिलियन प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट पर जो टोटल है 150 मिलियन प्रोडक्ट बेचा जाता है। वैल्यूएशन इस कंपनी के $37.6 बिलियन है जुलाई 2021 के अनुसार। स्टार्टअप नेम्स भारत पे एक स्टार्टअप कंपनी था जो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, इंडिया। इंडस्ट्री का पेमेंट प्लेटफॉर्म, फिनटेक और फाइनेंशियल सर्विस है। इसके फाउंडर अश्विन ग्रोवर जिनको आप शार्क टैंक इंडिया में देखते होंगे, भाविका कोल्डिया, शाश्वत नाकरानी, जिस कंपनी की शुरुआत साल 2018 में हुई। इन्वेस्टर इसके हैं स्टीड फास्ट कैपिटल, कोइटुक, ड्रैगनीर, सिकोए। प्रोडक्ट एंड सर्विस का है पेमेंट ऐप है। वैल्यूएशन इस कंपनी के $2.85 बिलियन है। स्टार्टअप नेम ड्रीम 11। अगर आप स्पोर्ट्स देखने और खेलने के माहिर हैं तो ड्रीम 11 के बारे में जरूर जानते होंगे। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। इंडस्ट्री है फैंटेसी स्पोर्ट्स IT। फाउंडर है भाविता सेठ और हर्ष जैन। साल 2008 में इस कंपनी को बनाया गया। इन्वेस्टर हैं स्टीड व्यू कैपिटल, टेनेट टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, फाल्कन इंडेज। प्रोडक्ट और इनका सर्विस है ड्रीम 11 स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। वैल्यूएशन इस कंपनी के है टोटल 5 बिलियन मार्च 2021 के अनुसार। स्टार्टअप नेम फोन पे आप जरूर चलाते होंगे। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े होंगे तो हेडक्वार्टर इसका अंधेरी, महाराष्ट्र, इंडिया है। इंडस्ट्री फिनटेक, मोबाइल पेमेंट। फाउंडर इसके हैं बुर्जीन इंजीनियर, राहुल चारी और समीर निगम। कंपनी साल 2015 में बनाई गई। इन्वेस्टर इसका है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फोनपे पेमेंट ऐप, इनका पेमेंट ऐप है और कंपनी का वैल्यूएशन 5.5 बिलियन दिसंबर 2020 के अनुसार। स्टार्टअप नेम बाइजू। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में है। इंडस्ट्री इसका एडटेक, डिस्टेंस एजुकेशन, एम लर्निंग। फाउंडर इसके हैं बाइजू रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ। साल 2011 में इस कंपनी को बनाया गया। इन्वेस्टर इसके हैं आर्यन कैपिटल और बॉन्ड। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाइजू द लर्निंग ऐप। वैल्यूएशन इस कंपनी के $16.5 बिलियन जुलाई 2021 के अनुसार इसकी वैल्यूएशन है। और आपने हाल ही में खबर सुना होगा कि ये आकाश को भी खरीद चुके हैं। अगला हमारा है ओला कैब्स। ओला के बारे में आप जानते ही होंगे। ओला कैब्स एक
स्टार्टअप कंपनी थी जिसका हेडक्वार्टर बंगलौर इंडिया में है। इंडस्ट्री इसका है ट्रांसपोर्टेशन। फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। इसको फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 2010 को। कंपनी की शुरुआत 3 दिसंबर 2010 को हुई थी। इन्वेस्टर इसका है सॉफ्टबैंक ग्रुप, टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट, मैट्रिक्स पार्टनर एंड डीएसटी ग्लोबल। प्रोडक्ट एंड सर्विस है मोबाइल ऐप, वेबसाइट, व्हीकल्स फॉर हायर, गुड्स एंड फूड डिलीवरी, मोबाइल पेमेंट एंड डिजिटल वॉलेट। वैल्यूएशन इस कंपनी के है टोटल 6.5 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2020 के अनुसार। स्टार्टअप नेम ओयो रूम्स, हेडक्वार्टर जिसका गुड़गांव हरियाणा में है। इंडस्ट्री इसकी हॉस्पिटैलिटी है। फाउंडर इसके रितेश अग्रवाल है। साल 2013 में इन्होंने कंपनी शुरू किया था। इन्वेस्टर इसका है सॉफ्टबैंक ग्रुप, डीडी चुगिंग्स, ग्रीन नॉक्स कैपिटल, सिक्वोया इंडिया, लाइट स्पीड इंडिया, हीरो एंटरप्राइजेज, एयरवैन एंड चाइना लोडिंग ग्रुप। प्रोडक्ट एंड सर्विस इसका है ओयो रूम, ओयो होटल्स एंड होम्स। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल $9 बिलियन है जुलाई 2021 के अनुसार। स्टार्टअप नेम स्विगी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। इंडस्ट्री इसका रिटेल है। फाउंडर इसके नंदन रेड्डी, श्रीसा मजेटी एंड राहुल जमीनी है। फाउंडेड इस कंपनी को शुरुआत साल 2014 में किया गया। इन्वेस्टर इसको नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर, नास्पियर्स, एसएल सेफ पार्टनर, म्यूटिन डाइपिंग। प्रोडक्ट इनका है फूड डिलीवरी। वैल्यूएशन इस कंपनी के है टोटल $5.5 बिलियन साल 2021 के अनुसार। जोमेटो के बारे में आप सभी जानते होंगे। हेडक्वार्टर इसका है गुड़गांव हरियाणा। इंडस्ट्री इसकी है ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड रिटेल। फाउंडर इसके हैं दीपेंद्र गोयल, पंकज चड्ढा। इस कंपनी को साल 2008 में शुरू किया गया था। इन्वेस्टर इन्फोइडेज, सिक्वोया कैपिटल, वीवाई कैपिटल, एंड फाइनेंशियल, बैली जी फोर्ड। प्रोडक्ट एंड सर्विस रेस्टोरेंट, सर्च एंड डिस्कवरी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पीओएस सिस्टम, सब्सक्रिप्शन सर्विस। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल 8 बिलियन जुलाई 2021 के अनुसार। स्टार्टअप नेम फ्रेशवर्क, हेडक्वार्टर जिसका सैन मेटियो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इंडस्ट्री इसकी है आईटी, सीआरएम, सास। फाउंडर इसके हैं ग्रीस मतरभूटम, शान कृष्णा स्वामी, विजय शंकर। साल 2010 में इस कंपनी को बनाया गया था। इन्वेस्टर इसके हैं असील, स्टीडव्यू कैपिटल, सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका है सीआरएम सॉफ्टवेयर स्यूट। वैल्यूएशन इस कंपनी के है टोटल $3.5 बिलियन अगस्त 2021 के अनुसार। स्टार्टअप नेम जो है वो मॉजिलेक्स कंपनी है। हेडक्वार्टर जिसका इंडिया में है। इंडस्ट्री इनका इंटरनेट है। फाउंडर राहुल गर्ग हैं। साल 2015 में इस कंपनी को बनाया गया। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट इनके इन्वेस्टर हैं। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, कंपोजिट कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्वोया कैपिटल इंडिया एंड हार्वर्ड मैनेजमेंट कंपनी। प्रोडक्ट एंड सर्विस इसका है B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, मोबाइल सप्लाई चेन नेटवर्किंग। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल $1 बिलियन है जून 2021 के अनुसार। एक कंपनी है अपग्रेड, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडस्ट्री है एडटेक और ई लर्निंग। फाउंडर इसके हैं मयंक कुमार और फाल्गुन कोमपाली, राजवीर चुग और रोनी स्क्रीवाला। साल 2015 में इस कंपनी को बनाया गया। इन्वेस्टर इसके हैं IIFL, टेमेस्की होल्डिंग। प्रोडक्ट एंड सर्विस इसकी लर्निंग है, लर्निंग कोर्स एंड मटेरियल। इस कंपनी की वैल्यूएशन टोटल $1.2 बिलियन है अगस्त 2021 के अनुसार। कंपनी का नाम है मेक माई ट्रिप। इंडस्ट्री इसका ऑनलाइन ट्रेवलिंग। फाउंडर इसके हैं दीप कालरा। साल 2000 में इस कंपनी को बनाया गया। इन्वेस्टर इसके हैं प्रोस, नेस्पर, सीरिया वेंचर, हेलिकॉन वेंचर पार्टनर, टाइगर फंड। प्रोडक्ट एंड सर्विस इसका है बुकिंग टिकट फॉर शो, मूवी एंड फ्लाइट। नायका एक कंपनी है जिस इंडस्ट्री इसका है ई कॉमर्स। इसके फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर। साल 2012 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। इन्वेस्टर इसके हैं स्टीडव्यू कैपिटल, फिडिलिटी टीवीजी ग्रोथ, हीरो कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका है कॉस्मेटिक, स्किन एंड वेलनेस प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इस कंपनी की वैल्यूएशन टोटल 2.3 बिलियन है जून 2021 के अनुसार। स्टार्टअप है पॉलिसी बाजार, आपने इसका प्रचार सुना होगा, अक्षय कुमार करते हैं पॉलिसी बाजार का। इंडस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी। फाउंडर इसके हैं आशीष दहिया, आलोक बंसल, अवनीश निर्जार।
इस कंपनी की शुरुआत साल 2008 में हुई। इन्वेस्टर इसके हैं इंटेल कैपिटल, वेलिंगटन मैनेजमेंट ग्रुप, इन्वेस्टर्स कैपिटल पार्टनर, सॉफ्टबैंक ग्रुप, ट्रू नॉर्थ एंड आईडीजी वेंचर पार्टनर। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका है लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रेवल, इंश्योरेंस, ईटीसी। इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन जो है जुलाई 2021 के अनुसार $2.4 बिलियन। कॉइन डीसीएक्स, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते होंगे तो कॉइन डीसीएक्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हेडक्वार्टर जिसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडस्ट्री इनका है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और फिनटेक। फाउंडर इसके हैं नीरज खांडेलवाल और सुमित गुप्ता। साल 2018 में इस कंपनी को बनाया गया। इन्वेस्टर इसके हैं बी कैपिटल ग्रुप, पॉलीचेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, क्रिप्टो करेंसी बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज सर्विस। इनका प्रोडक्ट एंड सर्विस है क्रिप्टो करेंसी बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज सर्विस, जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1.1 बिलियन है। एक स्टार्टअप है पाइन लैब्स, हेडक्वार्टर जिसका नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में है। फिनटेक कंपनी है ये, फाइनेंशियल सर्विस पेमेंट है। फाउंडर इसके हैं राजू गर्ग और तरुण उपाध्याय। साल 1998 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। इन्वेस्टर इसके हैं मास्टर कार्ड, लोन पाइन कैपिटल, फ्लिपकार्ट, टीमास्किया, सीक्वे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का है पीओएस डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। इस कंपनी के वैल्यूएशन मई 2021 तक $3 बिलियन थी। स्टार्टअप कंपनी है हाई रेडियस, इंडस्ट्री इसका है फिनटेक, एआई, सास एंड सॉफ्टवेयर। फाउंडर इसके हैं शशि नारहारी। साल 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। इन्वेस्टर इसके हैं टाइगर ग्लोबल, D1 कैपिटल पार्टनर, आइकॉनिक एंड मोर। प्रोडक्ट एंड सर्विस है एआई बेस्ड ऑर्डर टू कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस कंपनी की वैल्यूएशन $3.1 बिलियन प्लस थी मार्च 2021 के अनुसार। स्टार्टअप कंपनी जेडवर्क था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। इंडस्ट्री इनका था B2B मार्केट प्लेस कंज्यूमर गुड्स। फाउंडर अमृत आचार्य, राहुल शर्मा, श्रीनाथ रामाकृष्णन, विशाल चौधरी। फाउंडेड 2018 में इस कंपनी की शुरुआत की गई। IIFL इसके इन्वेस्टर हैं एसीएल और सिक्योर कैपिटल। प्रोडक्ट एंड सर्विस इनका है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन सिस्टम। इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन जो है वह $600 मिलियन थी फरवरी 2021 में। स्टार्टअप नेम ब्लैकबक, हेडक्वार्टर जिसका बेंगलोर इंडिया में। इंडस्ट्री लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की है। फाउंडर इसके हैं चाणक्य हरिडाय राजेश या बाजी रामकृष्ण स्वामी। फाउंडर इसका है 2000। कंपनी की शुरुआत साल 2015 में की गई। इन्वेस्टर इसके हैं ट्रिप्टा कैपिटल एडवाइजरी, सिक्वे एसएल, इनोवेन कैपिटल। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रक लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर शिपर एंड फ्लीट ऑपरेटर। वैल्यूएशन इसकी है टोटल $1.02 बिलियन अगस्त 2021 के अनुसार। स्टार्टअप कंपनी है ड्रूम, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा इंडिया में है। इंडस्ट्रीज की है ऑटोमोटिव्स, B2B मार्केट प्लेस। फाउंडर इसके हैं संदीप अग्रवाल। इस कंपनी को साल 2014 में शुरू किया गया था। इन्वेस्टर इसके हैं लाइट बॉक्स, टोयोटा, टीसू, 7 ट्रेन वेंचर, इंटीग्रेटेड कैपिटल, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट प्लेस। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मार्केट प्लेस फॉर यूज्ड कार्स, बाइक्स एंड स्कूटर एंड अदर मैकेनिक्स। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल $1.2 बिलियन अगस्त 2021 के अनुसार। एक कंपनी है ऑफ बिजनेस, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। इंडस्ट्री इसकी है बिल्डिंग मटेरियल और फिनटेक। साल 2015 में इस कंपनी की शुरुआत किया गया, जिसकी वैल्यूएशन 1.5 बिलियन जून 2021 के अनुसार। एक स्टार्टअप कंपनी है शेयर चैट, जो हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में। इंडस्ट्री इसकी है इंटरनेट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग। फाउंडर है अंकुश सचदेवा, भानु प्रताप सिंह एंड फारिस खान। साल 2015 में इस कंपनी को बनाया गया। प्रोडक्ट एंड सर्विस इसका है सोशल नेटवर्किंग एंड डिजिटल कंटेंट, जिस कंपनी का वैल्यूएशन जुलाई 2021 के अनुसार $3 बिलियन थी। एक कंपनी वर्स इनोवेशन है, जिसका इंडस्ट्री है कंटेंट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और इंटरनेट। साल 2007 में इस कंपनी को शुरू किया गया था। इसके फाउंडर उमंग बेदी और वीरेंद्र गुप्ता थे। इसके इन्वेस्टर है गूगल, सिक्वे कैपिटल, माइक्रोसॉफ्ट, बाइटीडांस, बी कैपिटल एंड मोर। प्रोडक्ट एंड सर्विस का है पावर जोश, डेली हंट विथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड एक्सपर्टीज।
वैल्यूएशन इस कंपनी के है टोटल $3 बिलियन अगस्त 2021 के डाटा के अनुसार। स्टार्टअप कंपनी है फार्मा इजी इंडस्ट्री हेल्थ केयर एंड ऑनलाइन फार्मेसी। फाउंडर इसके हैं निखिल इनानी, धार्मिल सेठ एंड धवल शाह। साल 2015 में इस कंपनी को बनाया गया, जिसका प्रोडक्ट एंड सर्विस है ऑनलाइन फार्मेसी, मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेट्रा। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल $1.8 बिलियन जून 2021 के अनुसार। माइग्लेम इंडस्ट्री इसका है कॉस्मेटिक ब्यूटी एंड मार्केट पैलेस। फाउंडर इसके हैं दर्पण सांगरी प्रियंका गिल। साल 2015 में इस कंपनी को बनाया गया, इसकी कुल वैल्यूएशन है नवंबर 2021 के अनुसार $1.2 बिलियन। एक कंपनी है स्टार्टअप जिसका है क्रेड इंडस्ट्री, इसका है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाउंडर इसके कुणाल शाह हैं। साल 2018 में इस कंपनी को बनाया गया, जिसका प्रोडक्ट एंड सर्विस है रेंट पे, क्रेड स्टाच स्टोर, क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड क्रेड पे। वैल्यूएशन इस कंपनी के टोटल अप्रैल 2021 के डाटा के अनुसार $2.2 बिलियन थी। एक स्टार्टअप कंपनी है मीशो ई कॉमर्स कंपनी है। साल 2015 में शुरू किया गया, जिसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन जुलाई 2021 के अनुसार। अर्बन कंपनी होम सर्विसेज के लिए जानी जाती है। साल 2014 में इस कंपनी को शुरू किया गया, जिसकी वैल्यूएशन $2.1 बिलियन है जून 2021 के अनुसार। स्टार्टअप कंपनी है इंफ्रा मार्केट इंडस्ट्री, इसकी बिल्डिंग मटेरियल है। साल 2016 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया, जिसकी वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है अगस्त 2021 के अनुसार। स्टार्टअप कंपनी है डिजिटल इंश्योरेंस। साल 2017 से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया, जिसका वैल्यूएशन $3.5 बिलियन। आप कमेंट में बताइएगा कि विच स्टार्टअप कंपनी इज हाईएस्ट वैल्यूएशन इन द वर्ल्ड। किस स्टार्टअप कंपनी की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है दुनिया में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।